असत परिहार। जिसने जीते हुए ही कैवल्य पद प्राप्त किया है, उसी की देहपात के अनंतर कैवल्य मुक्ति होती है। क्योंकि जो थोड़ा सा भी भेद देखता है, उसके लिए यजुर्वेद की श्रुति भय बताती है। जब कभी यह विद्वान अनंत ब्रह्म में अणुमात्र भी भेद दृष्टि करता है, तभी इसको भय की प्राप्ति होती है। क्योंकि स्वरूप के प्रमाद से ही अखंड आत्मा में भेद की प्रतीति हुई है। श्रुति, स्मृति और सैकड़ों युक्तियों से निषिद्ध हुए इस दृश्य देहादि में जो आत्मबुद्धि करता है, वह निषिद्ध कर्म करने वाले चोर के समान दुख पर दुख भोगता है। जो अद्वितीय ब्रह्मरूप सत्य पदार्थ की खोज करता है, वही मुक्त होकर अपने नित्य महत्व को प्राप्त करता है। और जो मिथ्या दृश्य पदार्थों के पीछे पड़ता रहता है, वह नष्ट हो जाता है। ऐसा ही साधु और चोर के विषय में देखा भी गया है। इस प्रसंग का छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकार वर्णन किया है कि जिस व्यक्ति पर चोरी करने का संदेह होता है, उसे राजपुरुष तपाया हुआ परशु देते हैं। यदि उसने चोरी की होती है और वह मैंने चोरी नहीं की ऐसा कहकर मिथ्या भाषण करता है, तो उससे दग्ध हो जाता है और तब राजपुरुष भी उसे मार डालते हैं। और यदि वह वास्तव में चोर नहीं होता, तो सत्य से सुरक्षित रहने के कारण वह उस परशु से दग्ध नहीं होता और उसे राजपुरुष भी छोड़ देते हैं। यति को चाहिए कि असत पदार्थों का पीछा छोड़कर यह साक्षात ब्रह्म ही मैं हूँ ऐसी आत्मदृष्टि में ही स्थिर होकर रहे। अपने अनुभव से उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा ही अविद्या के कार्यभूत इस प्रतीयमान प्रपंच के दुख को दूर करके परम सुख देती है। बाह्य विषयों का चिंतन अपने दुर्वासनारूप फल को ही उत्तरोत्तर बढ़ाता है, इसलिए उत्तरोत्तर बढ़ाता है। इसीलिए विवेकपूर्वक आत्मस्वरूप को जानकर बाह्य विषयों को छोड़ता हुआ नित्य आत्मानुसंधान ही करता रहे। बाह्य पदार्थों का निषेध कर देने पर मन में आनंद होता है और मन में आनंद का उद्रेक होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है और उसका सम्यक साक्षात्कार होने पर संसार बंधन का नाश हो जाता है। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का निषेध ही मुक्ति का मार्ग है। सत असत वस्तु का विवेकी श्रुति प्रमाण का जानने वाला परमार्थ तत्व का ज्ञाता ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो मुक्ति की इच्छा रखकर भी जानबूझकर बालक के समान अपने पतन के हेतु असत पदार्थों का ग्रहण करेगा। जिसकी देह आदि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, और जो मुक्त हो गया है उसका देहादि में अभिमान नहीं हो सकता। जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता और जागृत पुरुष को स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों के आश्रय रहती है। आत्मनिष्ठा का विधान। जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने को ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है, वही मुक्त है। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव यानी सबको आत्मारूप देखने का भाव से बढ़कर और कोई हेतु नहीं है। निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से दृश्य का अग्रहण अर्थात बाध होने पर इस सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। जो लोग देहात्म बुद्धि से स्थित रहकर बाह्य पदार्थों की मन में आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं, उनको दृश्य की अप्रतीति कैसे हो सकती है। इसलिए नित्यानंद के इच्छुक तत्वज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त धर्म कर्म एवं विषयों को त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर हो अपने आत्मा में प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच का प्रयत्नपूर्वक बाध करे। शांतो दांत उपरत स्थितिक्षुः, यह श्रुति
यति के लिए वेदांत श्रवण के अनंतर सार्वत्म्य भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है। अहंकार की शक्ति जब तक बढ़ी चढ़ी रहती है तब तक कोई विद्वान उसका एकाएकी नाश नहीं कर सकता, क्योंकि जो महापुरुष निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं उनके अंदर भी अनंत जन्मों की वासनाएं देखी जाती है। मोहित कर देने वाली अहंकार बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर विक्षेप शक्ति उस अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई वह आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। यदि मिथ्या दिखने वाले इन बुद्धि आदि पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थों के स्वरूप को पृथक पृथक करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाला निस्संदेह पूर्वक बाध रहित पूर्ण विवेक हो जाए तो फिर विक्षेप नहीं होता और वह विवेक मायाजनित मोह बंधन को भी काट डालता है, जिससे मुक्त हुए पुरुष को फिर जन्म मरण रूपी संसार की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है। अविद्या के सर्वथा नष्ट हो जाने पर जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाती है तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाता है। आत्मवस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है तथा मिथ्या ज्ञान का नाश और विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति हो जाती है। अधिष्ठान निरूपण। रज्जु में भ्रम के कारण सर्प की प्रतीति होती है और उस मिथ्या प्रतीति से ही भय कंप आदि दुखों की प्राप्ति होती है, किंतु दीपक आदि के द्वारा जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही रज्जु का अज्ञान आवरण अज्ञानजन्य सर्प मल और सर्प प्रतीति से होने वाला भय कंप आदि विक्षेप ये तीनों एक साथ निवृत्त होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का अज्ञान अज्ञानजन्य प्रपंच की प्रतीति और उससे होने वाले दुख की एक साथ ही निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए संसार बंधन से छूटने के लिए विद्वान को तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अग्नि के संयोग से जैसे लोहा कुदाल आदि नाना प्रकार के रूपों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि नाना प्रकार के विषयों में प्रकाशित होती है। यह द्वैत प्रपंच उस बुद्धि का ही कार्य है, इसीलिए मिथ्या है, क्योंकि भ्रम स्वप्न और मनोरथ के समय इसकी प्रतीति का मिथ्यात्व स्पष्ट देखा है। इसीलिए अहंकार से लेकर देह तक प्रकृति के जितने विकार अथवा विषय है वे सभी क्षण क्षण में बदलने वाले होने से असत्य है। आत्मा तो कभी नहीं बदलता, वह तो सदा ही एक रस रहता है। जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है वह नित्य आनंद घन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय अखंड चैतन्य स्वरूप बुद्धि आदि का साक्षी सत असत से भिन्न प्रत्यक यानी अंतरतम है। विद्वान पुरुष इस प्रकार सत और असत का विभाग करके अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके और अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जानकर असत पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं ही शांत हो जाता है। समाधि निरूपण। अज्ञानरूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश तो तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अद्वैत आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है। अद्वितीय और निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि के दोष से तू मैं यह ऐसी कल्पना होती है, वही संपूर्ण विकल्प समाधि में विघ्न रूप से स्फुरित होता है, किंतु तत्व वस्तु का यथावत ग्रहण होने से वह सब लीन हो जाता है।
योगी पुरुष चित्त की शांति, इंद्रिय निग्रह, विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म भाव का अनुभव करता है और उसके द्वारा अविद्यारूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का भलीभांति ध्वंस करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर आनंदपूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है। जो लोग क्षोत्रादि इंद्रिय वर्ग तथा चित्त और अहंकार इन बाह्य वस्तुओं को आत्मा में लीन करके समाधि में स्थित होते हैं, वे ही संसार बंधन से मुक्त है। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते रहते हैं, वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है और उपाधि का लय हो जाने पर वह केवल स्वयं ही रह जाता है। इसलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर रहे। एकाग्र चित्त से निरंतर सत्स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसे भ्रमर का भयपूर्वक ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर स्वरूप ही हो जाता है, जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर केवल भ्रमर का ही ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर रूप हो जाता है, उसी प्रकार योगी एकनिष्ठ होकर परमात्म तत्व का चिंतन करते करते परमात्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अतिशुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि में पुटपाक विधि से शोधा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सत्व रज तमरूप मल को त्याग कर आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है तथा वासनाओं के नाश से संपूर्ण कर्मों का भी नाश हो जाता है और फिर बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के ही निरंतर स्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है। वेदांत के श्रवण मात्र से उसका मनन करना 100 गुना अच्छा है और मनन से भी लाख गुना श्रेयस्कर निधिध्यासन अर्थात आत्मभाव को अपने चित्त में स्थिर करना है तथा निधिध्यासन से भी अनंत गुना निर्विकल्प समाधि का महत्व है, जिससे चित्त फिर आत्मस्वरूप से कभी चलायमान ही नहीं होता। निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार वैसा बोध नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्त वृत्ति के चंचल रहने से उसमें अन्यान्य प्रतीतियों का भी मेल रहता है। इसीलिए सदा संयतेंद्रिय होकर शांत मन से निरंतर प्रत्यगात्मा ब्रह्म में चित्त स्थिर करो और सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य देखते हुए अनादि अविद्या से उत्पन्न अज्ञानांधकार का ध्वंस करो। वाणी को रोकना, द्रव्य का संग्रह न करना, लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना, कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकांत में रहना, यह सब योग का पहला द्वार है। एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है। इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है और चित्त निरोध से वासना का शमन होता है तथा वासना के नष्ट हो जाने से योगी को ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। इसीलिए मुनि को सदा प्रयत्नपूर्वक चित्त का निरोध ही करना चाहिए। वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में और बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में तथा बुद्धि साक्षी कूटस्थ को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव करो। देह, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन उपाधियों में से
जिस जिस के साथ योगी की चित्त वृत्ति का संयोग होता है उसी उसी भाव की उसको प्राप्ति होती है। जब उस मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो उसको पूर्ण उपरति का आनंद स्पष्टतया प्रतीत होने लगता है, जिससे उसके चित्त में सच्चिदानंद रसानुभव की बाढ़ आने लगती है। वैराग्य निरूपण। विरक्त पुरुष का ही आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का त्याग करना ठीक है। वही मोक्ष की इच्छा से आंतरिक और बाह्य संग को त्याग देता है। इंद्रियों का विषयों के साथ बाह्य संग और अहंकारादि के साथ आंतरिक संग, इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही त्याग कर सकता है। हे विद्वन, वैराग्य और बोध इन दोनों को पक्षी के दोनों पंखों के समान मोक्षकामी पुरुष के पंख समझो। इन दोनों में से किसी भी एक के बिना केवल एक ही पंख के द्वारा कोई मुक्ति रूपी महल की अटारी पर नहीं चढ़ सकता। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए वैराग्य और बोध दोनों की ही आवश्यकता है। अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लाभ होता है, समाधिस्थ पुरुष को ही दृढ़ बोध होता है तथा सुदृढ़ बोधवान का ही संसार बंधन छूटता है, और जो संसार बंधन से छूट गया है उसी को नित्यानंद का अनुभव होता है। जितेंद्रिय पुरुष के लिए वैराग्य से बढ़कर सुखदायक मुझे और कुछ भी प्रतीत नहीं होता, और वह यदि कहीं शुद्ध आत्मज्ञान के सहित हो तब तो स्वर्गीय साम्राज्य के सुख का देने वाला होता है। यह मुक्ति रूप कामिनी का निरंतर खुला हुआ द्वार है। इसीलिए हे वत्स, तुम अपने कल्याण के लिए सब ओर से इच्छा रहित होकर सदा सच्चिदानंद ब्रह्म में ही अपनी बुद्धि स्थिर करो। विषय के समान विषम विषयों की आशा को छोड़ दो, क्योंकि यह स्वरूप विस्मृति रूप मृत्यु का मार्ग है तथा जाति, कुल और आश्रम आदि का अभिमान छोड़कर दूर से ही कर्मों को नमस्कार कर दो। देह आदि असत पदार्थों में आत्मबुद्धि को छोड़ो और आत्मा में अहम बुद्धि करो, क्योंकि तुम तो वास्तव में इन सब के दृष्टा और मल तथा द्वैत से रहित जो परब्रह्म है वही हो।